हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन वीडियो लेक्चर में टॉपिक लेकर आए हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आइसो प्रोडक्ट या कह सकते हैं आइसो कांड, और अगर हिंदी में कहें तो सम उत्पाद वक्र। आज अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि सम उत्पाद वक्र कहते किसे हैं, सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं और इसकी मान्यताएं और इसकी अपने क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं आइसो प्रोडक्ट या आइसो कांड कहते किसे। सम उत्पाद वक्र की परिभाषा की बात करें तो सम उत्पाद वक्र जिस प्रकार उपभोग क्षेत्र में अनादिमान वक्र होते हैं, अनादिमान वक्र का मतलब है इंडिफरेंस कर्व, आईसी वक्र, और इसको भी शॉर्ट में अपन आई क्यू लिखते हैं, क्यों आइसो कांड को क्यू से बता के वैसे आइसो तो आई क्यू वक्र भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो उपभोग क्षेत्र में है अनादिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व को आईसी वक्र कहते हैं। तो सम उत्पाद वक्र उपभोग क्षेत्र के अनादिमान वक्र के भांति ही होते हैं, यानी बहुत सी विशेषताएं एक इनकी मिली हुई होती है लेकिन पूर्णतः एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन काफी विशेषताओं से देखने पर अपने को लगता है कि लगभग और लगभग एक जैसे ही हैं। तो दोनों अंतर के बारे में बाद में बात करेंगे। जिस प्रकार अपन जानते हैं कि अनादिमान वक्र, जिसको अपन तटस्थ वक्र भी बोलते हैं बहुत बार, और उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, तो जिस प्रकार आईसी वक्र अनादिमान वक्र अपने को बताता है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है उसे कहते हैं अपन अनादिमान वक्र। इसी प्रकार उत्पादन क्षेत्र में सम उत्पाद वक्र वही चीज बताता है जो उपभोग क्षेत्र में अनादिमान वक्र बताता है। यानी उत्पादन की बात हो रही तो वो ये बताएगा कि दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे एक उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि वो बताता है वहां पे समान उपयोगिता को, और ये यहाँ पे बताता है समान उत्पादन को। वहां पे दो वस्तुओं के संयोग है या दो साधनों के संयोग है। जो साधन श्रम और पूंजी भी हो सकते हैं, या दूसरे साधन भी, सामान्यतः अपन श्रम और पूंजी के बारे में बात कर सकते हैं, या उनको अपन साधन एक्स और साधन वाई भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार सम उत्पाद वक्र दो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादक को प्राप्त होने वाले एक समान उत्पादन स्तर को बताता है। और ये एक समान उत्पादन के स्तर को बता रहा है तो इसके प्रति उत्पादन का उत्पादक होता है उसका कोई अधिमान नहीं होता, यानी उस स्तर, इस वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं से एक उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब उसके किसी भी बिंदु के प्रति विशेष लगाव नहीं, अधिमान नहीं होगा, इसलिए उसको उत्पादन अनादिमान वक्र भी कहा जाता है। इसको और अपन कह सकते हैं कि सम उत्पाद वक्र को अपन इंग्लिश में आइसो क्वांट भी कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट वक्र भी कहते हैं। एक अपन ने यहाँ शास्त्र की परिभाषा भी ली है समझने के लिए, तो वो अपन किरिस्टीड की परिभाषा अपन देखे हैं, तो वो कहते हैं कि सम उत्पाद रेखा दो साधनों के उन सब संभावित संयोगों को बताती है जो कि एक समान कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं। यानी जिनसे दो साधनों वे सभी संयोग जिनसे एक उत्पादक को समान उत्पादन होता है उन सब को सम उत्पाद वक्र दर्शाता है। यानी एक वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं से उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। अब इसको अपन और अच्छे से पढ़ने के लिए रेखा चित्र का प्रयोग और तालिका के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ अपने एक काल्पनिक तालिका बनाई है, तो संयोग अपन देखें तो संयोग यहाँ पे देखें उत्पादन साधन X, उत्पादन साधन Y, और यहाँ पे अगला लिया अपन कुल उत्पादन स्तर। तो ये जो चार अपन ने तालिका में अपन चार कॉलम बनाए हैं, इनमें अगर देखेंगे तो पहला संयोग ए संयोग, एक संयोग क्या है, अगर अपन दो X साधन की मात्रा का प्रयोग करें और Y साधन की अपन 15 इकाई का प्रयोग करें तो अपने को कुल उत्पादन होगा वो 200 इकाई के बराबर होगा।
अगर अपन संयोग बी बनाए तो संयोग बी बता रहा है कि अगर उत्पत्ति साधन 4 प्रयोग करते हैं और अगर अपन साधन y के 11 इकाई प्रयोग करते हैं 11, तो अपने को 200 इकाई का उत्पादन होगा। संयोग सी बता रहा है अपने को अगर x साधन की अपन 6 इकाई प्रयोग करते हैं और y साधन की अपन 8 इकाई प्रयोग करेंगे तो अपना कुल उत्पादन 200 इकाई होगा। और जो संयोग यानी कॉम्बिनेशन की बात है, संयोग का मतलब है कॉम्बिनेशन, दो साधनों का कॉम्बिनेशन, उससे अपन संयोग। डी जो बता रहा है संयोग, वो बता रहा है उत्पत्ति साधन x की अगर अपन 8 इकाई लेते हैं और उत्पत्ति साधन y की 6 इकाई लेंगे तो अपने को 200 इकाई का उत्पादन होगा। और ई संयोग बता रहा है 10 x वस्तु साधन की मात्रा और उत्पत्ति y की 5 मात्रा, तो अपने को कुल उत्पादन है वो 200 इकाई का होगा। यानी इन सभी संयोगों से उत्पादन कितना हो रहा है, 200 इकाई हो रहा है। ए संयोग से भी 200 इकाई हो रहा है, बी संयोग से भी 200 हो रहा है, सी से भी 200 हो रहा है, डी से। इन सभी संयोगों को अगर अपन एक ग्राफ में प्रदर्शित कर दें तो वो रेखा चित्र के माध्यम से समुत्पाद वक्र का प्रदर्शन हो जाएगा। और इन सभी बिंदुओं को अगर अपन जोड़ देंगे, एक रेखा के माध्यम से जोड़ देते हैं, वो जो रेखा होगी उसको अपन समुत्पाद वक्र कहेंगे। जैसे अपन यहाँ पास में अपन ने जो डायग्राम लिया है उसमें ओ एक्सेस पर अपन एक्स साधन को लिया, ओ वाई एक्सेस पर अपन वाई साधन को लिया। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ए संयोग में अपन 15 इकाई अपने वाई साधन के लिए और 2 इकाई अपन ने एक्स साधन के लिए, और इससे अपने को ए बिंदु मिला। इसी प्रकार अपने को बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु और ई बिंदु मिले। इन सभी बिंदुओं को अगर जोड़ देंगे तो इन सभी बिंदुओं से अपने को 200 इकाई ही उत्पादन हो रहा है। तो इन सभी बिंदुओं को जोड़ देंगे तो अपने को सम उत्पाद वक्र मिल जाएगा। यानी इस वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं से जो उत्पादन होता है वो समान होता है। इन संयोगों में आपने एक चीज देखी होगी कि जो अपन जैसे कॉम्बिनेशन संयोग की बात करें तो ए संयोग में जो एक्स साधन 2 ही है वो बी संयोग में बढ़ के 4 हो गए, जबकि वाई साधन कम हो गए, 11 हो गए। इसका कारण ये है कि अगर एक साधन की एक मात्रा अपन बढ़ाते हैं तो दूसरे की अगर साधन की मात्रा घटाएंगे नहीं तो अपना कुल उत्पादन स्थिर रहने के बजाय बढ़ जाएगा। इसलिए अपने दूसरे साधन की उतनी मात्रा घटानी आवश्यक है जिससे कि कुल उत्पादन का स्तर वो का वो ही रहे। तो अपन यहाँ पे एक ये चीज देखेंगे आप कि जैसे अपन एक साधन की 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यहाँ देख रहे हैं अपन उत्पादन एक साधन की 2 इकाई बढ़ाते जा रहे हैं। और उधर देख रहे हैं कि उत्पादन साधन एक इकाई पहले 15 से 11 की 4 इकाई घटे, फिर 11 से 8 3 इकाई घटे, फिर 8 से 6 2, फिर 6 से 5 1। ये बता रहा है कि जैसे जैसे अपन एक साधन की मात्रा कम करते हैं और एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो दोनों के बीच में जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, वो बिगड़ता जाता है। और इसके कारण अपने को कुल उत्पादन का वो स्तर बनाए रखने के लिए अपने को जो जिस साधन की अपन मात्रा त्यागते हैं वो घटती दर से त्यागते हैं। इसी को कहते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमा दर। यानी इसी में ये अपन जो एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को प्रतिस्थापन कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, तकनीकी चेंज हो रही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अर्थात साधन x की एक इकाई मात्रा बढ़ाने के लिए साधन y की त्यागी जाने वाली मात्रा तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर बताती है। और जब अपन मात्रा जैसे जैसे साधन x की मात्रा बढ़ाते हैं, अगर y की त्यागी जाने वाली मात्रा अगर घटती है तो वो कहलाती है तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर। और अगर बढ़ती है तो उसको कहते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की बढ़ती सीमांत दर। और अगर मान लो समान रहती है तो तकनीकी प्रतिस्थापन की समान सीमांत दर। यहाँ पे अपन ने रेखा चित्र और तालिका के माध्यम से सम उत्पाद वक्र को अपन ने समझा है। अब अपन बात करेंगे कि सम उत्पाद वक्र जो अपन ये बनाया इसमें कुछ अपन ने मान्यताएं लेके बनाया। यानी उन मान्यताओं को अगर नहीं वो पूर्ति नहीं होगी तो ये सम उत्पाद वगैरह से नहीं होंगे। जैसे अपन एक मान्यता ये ली है कि उत्पादन के केवल 2 ही साधन प्रयोग किए जाते हैं। यानी जैसे मान लो साधन x और y लिया अपन ने, तो ये उत्पादन के केवल 2 ही साधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि 3 और 4 साधनों की स्थिति में सम उत्पाद वक्र बनाना
रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना संभव नहीं होगा। और दूसरा अपन ने ये माना है कि उत्पादन की तकनीक दशाएं स्थिर रहती। तकनीक दशा मतलब टेक्नोलॉजी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो टेक्नोलॉजी वही की वही रहती है। तीसरी अपन बात करें कि टेक्नोलॉजी मतलब ये हो गया, नहीं तो क्या होगी, नई टेक्निक आ गई। नई टेक्निक आने से अपने जो अपन बात करेंगे उत्पादन, वो उसी साधनों से उत्पादन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसलिए अगर टेक्निक चेंज हो जाएगी, तकनीकी दशाएं बदल जाएगी, तो अपना सम उत्पाद वक्र वो का वो नहीं रहेगा। तीसरी बात अपन ने मानना है कि उत्पत्ति के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। अगर उसको छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांट पाएंगे तो एक दूसरे के स्थान पर साधनों को अपन प्रतिस्थापन नहीं कर पाएंगे। और फोर्थ अपन ने ये मानना है कि दी हुई स्थिर तकनीक दशाओं में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग उनकी पूर्ण क्षमता एवं कुशलता से किया जाता है। यानी जितने भी साधन प्रयोग कर रहे हैं उनकी पूरी क्षमता और कुशलता के साथ प्रयोग करना आवश्यक है। अगर उन साधनों का क्षमता और कुशलता से प्रयोग नहीं करेंगे तो दूसरे साधन को अपन मात्रा घटा के भी क्षमता और कुशलता का प्रयोग करके अपन उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपन यहाँ पे जो वक्र लिया है उसमें पूर्ण क्षमता के प्रयोग करने के बाद में जो उत्पादन स्तर होगा उसकी बात की जा रही है। तो इन दशाओं को, इन मान्यताओं को, इन एजम्पशन को मानते हुए अपने सम उत्पाद वक्रों को बनाया है। अब अपन बात करते हैं सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं। सम उत्पाद वक्र की मुख्य विशेषताएं अपन करेक्टरिस्टिक देखें अपन इसकी आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट की। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण सम उत्पाद वक्र की विशेषता है सम उत्पाद वक्र बाईं से दाईं नीचे गिरता है। यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। इसका कारण ये है कि सम उत्पाद वक्र दाएं से बाएं नीचे और गिरते हुए होने का कारण है। जैसे कि अपन ए डायग्राम देखें, अगर सब उत्पाद वक्र धनात्मक ढाल का होगा तो जैसे ए बिंदु पर अपन सी और एल मात्रा अपन प्रयोग कर रहे हैं और अपन बी बिंदु पर अपन पूंजी की C1 और L1 प्रयोग हो रही है, यानी यहाँ साधन, दोनों साधनों की मात्रा बढ़ गई है। जब किसी भी साधन की अगर एक साधन या एक दोनों साधनों की मात्रा बढ़ती है और एक साधन की मात्रा स्थिर रहती है या दोनों, तो उस दशा में उत्पादन बढ़ेगा ही। तो इसलिए जो अपन इस कारण से सम उत्पाद वक्र धनात्मक ढाल का नहीं हो सकता। अगर मान लो सम उत्पाद वक्र अपन वर्टिकल एक्स के समांतर यानी अपन वाई एक्सिस के समांतर भी नहीं हो सकता। कारण अगर अपन डायग्राम बी में देखें तो साधन एल अपन स्थिर मान लिया, लेकिन अगर मान लो ए से बी बिंदु पर जाते हैं तो साधन वाई की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो साधन वाई, एक साधन स्थिर रहते हुए अगर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, जबकि सम उत्पाद वक्र ये बताता है कि उसके कुल उत्पादन है वो स्थिर रहता है। तो इसी कारण से इस प्रकार का सम उत्पाद वक्र नहीं हो सकता। और तीसरा अगर अपन सी में देखेंगे सम उत्पाद वक्र एक्स एक्सिस के समांतर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही बात जो वाई एक्सिस के समांतर में लागू होती है वही बात अपने यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के समांतर में लागू होती है। तो अंत में जो बच्चा सम उत्पाद वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का कह सकते हैं, या ऊपर से नीचे गिरता हुआ या बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होती है। ऋणात्मक ढाल का होने का कारण ये है कि जैसे ए बिंदु पर अपन साधन की मात्रा ओ सी प्रयोग करें वाई साधन की और एक्स साधन की अपन ओ एल मात्रा प्रयोग करें। अब अगर अपन बी बिंदु पर जाते हैं तो साधन एक्स की अपन ओ एल वन करेंगे और साधन जो वाई का है उसको ओ सी वन ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो कुल उत्पादन स्थिर रखने के लिए दूसरे साधन की मात्रा को घटाना आवश्यक है, तब भी साधन कुल उत्पादन है वो स्थिर रहेगा। इसलिए ए बिंदु पर और बी बिंदु पर दोनों पर कुल उत्पादन है वो स्थिर है। इसी के कारण सम उत्पाद वक्र है वो नीचे की ओर ढाल के ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि एक साधन कुल उत्पादन को स्थिर रखने के लिए या समान उत्पादन वाले बिंदुओं को दर्शाने के लिए एक साधन की मात्रा बढ़ाने पर दूसरे साधन की मात्रा को घटाना आवश्यक है। दूसरी अपन सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं बात करें तो सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होने का मतलब यह है कि एक साधन अपन जानते हैं
सामान्यतः जो उत्पादन के साधन है वो एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होके अपूर्ण प्रतिस्थापन होते हैं। यानी अगर पूर्ण प्रतिस्थापन हुए तो एक साधन की सहायता से ही उत्पादन हो जाएगा। इसलिए वो कितने एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है, जितने ज्यादा एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न जितने ज्यादा होंगे उतना ही अनुत्तरता ज्यादा होगी। एक दूसरे की स्थानापन्न अधिक होंगे या एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न जितने कम होंगे उतने ही एक सम उत्पाद वक्र की अनुत्तरता कम होगी। तो इस प्रकार जैसे एक दूसरे के साधन पूर्ण प्रतिस्थापन होते हैं तो एक सीधी रेखा होती है, और जैसे जैसे साधन पूर्णता बढ़ती जाती है तो वो साधन जैसे जैसे अनुत्तरता बढ़ती जाती है एक स्थिति ऐसा आ जाती है जब जब 90 डिग्री का एंगल बनाने लग जाती है, जैसे पूरक वस्तुओं की स्थिति में होता है। तो यहाँ पे अपन जो नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर अपन जैसे मान लो ये ए बी सी डी बिंदु लिया, तो अगर ए से बी पर जा रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि एक साधन है या लेबर है जो अपना उसकी अपन एस बी मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो अपने को कुल उत्पादन स्थिर रखने के लिए वाई साधन की या कैपिटल की ए एस मात्रा को घटाना होगा। इसी प्रकार अगर और अपन साधन को प्रतिस्थापित करेंगे तो एल की मात्रा लेबर की मात्रा आर सी बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल की मात्रा बी आर घटानी पड़ेगी, जो ये बता रहा है कि ए एस जो पहली बार जो अपन उत्पादन के लिए प्रतिस्थापन किया था उसकी बजाय अगर दूसरी बार और करते हैं अपन प्रतिस्थापन एल या लेबर को, तो अपन को जो मात्रा है वो अब कम घटानी पड़ेगी कुल उत्पादन स्थिर रखने के लिए। अगर पहले वाली जितनी ही कैपिटल की मात्रा अगर अपने घटा दी तो कुल उत्पादन है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार सी बिंदु से डी पर जाएंगे तो भी अपने को ये स्थिति देखने को मिलेगी, यानी उत्तरोत्तर कैपिटल की मात्रा कम मात्रा में त्यागेंगे लेबर की मात्रा बढ़ाते समय, तभी कुल उत्पादन है वो स्थिर रह पाएगा। तो सम उत्पाद वक्र के मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होने का सबसे बड़ा कारण है वो है तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर, यानी घटती MRTS। इसके कारण ही तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर को कहते हैं टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये अपन ने पढ़ा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में अपन यहाँ देखा है। अब दूसरे कारण जो अपन दो विशेषताएं पढ़ चुके हैं, एक सम उत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, दूसरा सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। उन्नतोत्तर होने के कारण है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर। तीसरी बात करते हैं, तीसरी जो विशेषता है कि सम उत्पाद वक्र की वो है कि ऊंचा सम उत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है तथा सम उत्पाद वक्र पर निचले स्तर को नीचे वाला कम उत्पादन। हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व टेल हायर प्रोडक्शन लेवल एंड वाइस वर्सा, यानी विपरीत विलोम से भी लागू होता है। अगर इसको अपन बात करें सीधी सी कि ऊंचा सम उत्पाद वक्र है तो वहाँ ज्यादा साधनों का प्रयोग हो रहा है, तो ज्यादा जब साधनों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा सामान्यतः, और अगर कम साधनों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन भी कम होगा। इसलिए जितना सम उत्पाद होगा जितना ज्यादा ऊंचा होगा उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अपन डायग्राम में देखें तो अपन देख रहे हैं ए बिंदु पर साधन एक्स की ओ एक्स मात्रा प्रयोग हो रही है और वाई व साधन की ओ वाई वन मात्रा प्रयोग हो रही है। अब अगर मान लो अगर अपन बी बिंदु पर देखें तो वहां पे जो वाई साधन है उसकी ओ वाई वन मात्रा ही उपयोग हो रही है जो ए बिंदु पर हो रही थी, लेकिन एक्स की मात्रा है वो बढ़ के ओ एक्स वन से बढ़ के ओ एक्स टू हो जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ साधन अधिक प्रयोग किया जा रहा है, और सामान्यतः अपन जानते हैं कि जब अधिक साधनों का प्रयोग किया जाता है तो सामान्यतः उत्पादन में वृद्धि ही होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना ऊंचा सम उत्पाद वगैरह होगा उतना ही ज्यादा उत्पादन को वो बताएगा, यानी मूल बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा उत्पादन को वो बताएगा। फोर्थ जो विशेषता है वो है दो सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, यानी अलग अलग सम उत्पाद वक्र अलग अलग उत्पादन के स्तर को बताते हैं। अगर वो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो अपन देखते हैं कि एक सम उत्पाद पर सभी बिंदुओं से समान उत्पादन होता है। इसका मतलब है जब
दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे वो बिंदु दोनों वक्रों पर स्थित होगा। तो वो ऐसा संभव नहीं है कि दोनों वक्रों पर स्थित बिंदु वो दोनों और दोनों वक्र अलग-अलग उत्पादन स्तर को बताए। तो उससे क्या होगी कि दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। वो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं एक डायग्राम और दूसरा है, उसमें बता रखे हैं जैसे मान लो कि R और S बिंदु है, दोनों से समान उत्पादन होना चाहिए क्योंकि एक ही समुत्पाद वक्र स्थित है और ए और बी दोनों ही से समान उत्पादन होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही वक्र पर स्थित है। परंतु अपन देख रहे हैं कि जैसे एस बिंदु है, एस बिंदु पर बी की बजाय ज्यादा उत्पादन हो रहा है, एस बिंदु पर बी की बजाय ज्यादा उत्पादन होना चाहिए क्योंकि वो बी से ऊपर है। जैसे अभी पढ़ा था अपन ऊंचा समुत्पाद वगैरह अधिक उत्पादन को बताता है। लेकिन अगर ये बात अपन बी से आर की तुलना करें तो आर है वो बी वाले समुत्पाद वक्र से नीचे स्थित है, जबकि आर और एस से तो समान उत्पादन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए दो सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, कभी भी काटते नहीं है। और यहाँ जैसे ये काटने पर अगर कोई भी बिंदु अपन जैसे मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ या मान लेता हूँ टी बिंदु होता, तो इस टी बिंदु से अपन देखते ये टी बिंदु दोनों वक्रों पर स्थित होगा। तो टी बिंदु अगर मान लो टी बिंदु, आर बिंदु और एस बिंदु तीनों पर समान उत्पादन होता और दूसरा टी बिंदु, ए बिंदु और बी बिंदु पर तीनों पर समान उत्पादन होता। लेकिन अपन देखें कि एस और बी बिंदु पर दोनों पर समान उत्पादन नहीं हो सकता है क्योंकि एस ऊपर है तो अधिक उत्पादन को बताएगा, बी एस से नीचे इसलिए एस की बजाय बी में कम उत्पादन, जबकि टी बिंदु के अनुसार तो टी और बी पे समान होना चाहिए और टी और एस पे भी समान होना चाहिए। जब टी इक्वल टू एस और टी इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू एस होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसके कारण दो सम उत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो ये अपने इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ी है। और भी विशेषताएं हैं जैसे दो सम उत्पाद वक्र कभी भी अपने एक्सेस को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी किसी भी एक्सेस वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को स्पर्श नहीं करते। इसका कारण है कि अपन ने माना कि उत्पादन के दो साधन प्रयोग किए जाते हैं। एक स्पर्श इसलिए कोई भी समुत्पाद वक्र है वो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को स्पर्श नहीं करते। अपने जरूर लगता है कि स्पर्श करेंगे लेकिन स्पर्श नहीं करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।